नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात, जहां एक और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए दावे बड़े बड़े जरूर किए जाते हैं, लेकिन संत कबीरनगर जिले में देश के भविष्य अपनी जान जोखिम में डालकर हर रोज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहां आने जाने का रास्ता नहीं है। शिक्षा सुधार को लेकर बड़े बड़े दावों के बीच में जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीरें दिखा रही है। आप देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। यह तस्वीर खलीलाबाद क्षेत्र की गुलरिया प्राथमिक विद्यालय की है, जहां बच्चे हर रोज शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, लेकिन आने और जाने के लिए बेहतर रास्ता न होने के कारण लोगों ने सरयू कैनाल के ऊपर से बांस और बिजली के पोल को रखकर रास्ता बना लिया है, जो बेहद जोखिम भरा है और डरावना भी है। नहर में पानी लबालब भरा हुआ है, जो छात्रों और शिक्षकों के लिए खतरा है। विद्यालय में अधिक बच्चों की संख्या है और बच्चे और शिक्षक इसी जोखिम भरे रास्ते से विद्यालय आते और जाते हैं। यह समस्या उनके लिए नई नहीं है, लेकिन जिम्मेदार मूक दर्शक बने हुए हैं। यह तस्वीर सरकारी दावों की भी पोल खोल रही है, जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। पहले वो रास्ता था तो आते जाते थे, अब वहाँ पर बहुत सारी गंदगी हो गई है, इसलिए हम यहाँ से जाते हैं और हमारे शिक्षक हमें इस रास्ते से पार करवाते हैं। क्या कुछ महसूस होता है, कैसा लगता है आने जाने में? बहुत डर सा महसूस होता है। मेरे विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय गुलरिया है। हम इस पोल के रास्ते से पढ़ने जाते हैं। पहले पुल के पास एक रास्ता था, वहाँ पे बहुत ही गंदगी है, इसीलिए जब हमारे अध्यापक आते हैं तो हम लोग का हाथ पकड़ के स्कूल तक पहुँचाते हैं। कैसा महसूस करती हो? हमें थोड़ा सा डर लगता है। इस विद्यालय पर पहुंचने के लिए एक अलग से लाखों रुपए खर्च कर रास्ता तो बनाया गया था, लेकिन उस रास्ते पर बच्चों को जाने से भी डर लगता है, क्योंकि साफ सफाई न होने के कारण रास्ते के ऊपर पेड़ पौधे और झाड़ियों ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। वैकल्पिक रास्ते की साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, जिससे मजबूर होकर बच्चे बिजली के पोल वाले रास्ते से जान जोखिम में डालकर शिक्षा ग्रहण करने जाने को मजबूर है। यहाँ सवाल सिस्टम से भी है और उन जिम्मेदारों से भी है, जो बड़ी बड़ी बातें तो जरूर करते हैं, लेकिन आंकड़े झूठे हैं और दावा किताबी है। कौन सा विद्यालय है, कौन सी जगह है और क्या परेशानियां हैं यहाँ पर? यहाँ विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय गुलरिया है और इसका जो ढेलुआ खोर नज़दीक में पड़ता ही है। ग्राम पंचायत जो पड़ रही है वो ढेलुआ खोर है। और यहाँ पे ये समस्या है कि जैसे बच्चे रेगुलर जो आना, मतलब नामांकन एक तो इसकी वजह से थोड़ा सा डाउन है, और दूसरी बात है कि यहाँ पे पहले कुछ 1 ईयर अप्रॉक्स कार्रवाई हुई थी, जिसमें प्रधान जी द्वारा मतलब साफ सफाई भी करवाई गई थी, नहर से रास्ता भी निकलवाई गई थी, लेकिन वहाँ पे जो भी सुराव मुझे नहीं पता, वो खरंजा भी पड़ना था बट हुआ नहीं वो। और फिर इसके बाद जैसे बच्चे वहाँ से आसानी से आ जा लेते थे, लेकिन दिक्कत अब इस टाइम ये है कि बारिश के समय जो नहर है वो बहुत ज़्यादा फ्लो में है, और फ्लो में होने की वजह से जो नहर विभाग द्वारा है वो मिट्टी निकलवा दी गई थी नहर से, तो उसमें और झाल जंगाड़ वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उसमें दिक्कत ये आ रही है कि बच्चे वहाँ से आ नहीं पा रहे हैं, और तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वही एक पोल, तो उसी के जरिए बच्चों को मेरा स्टाफ और मैं दोनों सब लोग लग के बच्चों को पार करवाना, और मॉर्निंग में भी बच्चों को उस तरफ से इस तरफ स्कूल की तरफ लाना। 2 बांस और एक पोल के सहारे मासूम बच्चे इधर से उधर जाते हैं नाले से। अगर कोई हादसा हो जाए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब ये प्रशासन ही जान सकती है, लेकिन मेन बात ये कि जो हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोगों की यही जिम्मेदारी है कि बच्चे अगर विद्यालय आ रहे हैं, अपने दम पे अगर हम लोग बुलवा रहे हैं, तो उनको हम लोग प्रॉपर देख रेख करते हैं। उसमें ये भी है कि हाँ, मुझे अगर छुट्टी के टाइम, पहली बात लंच में बच्चों को उधर जाने ही नहीं दिया जाता है, और छुट्टी के टाइम और मॉर्निंग में भी बच्चों को रेगुलर सर मैम लोग हैं वो पार करवाना, और ये जिम्मेदारी हम लोगों की है, अपने दम पे हम लोग कर रहे हैं चीज़ें। नहर पूरी ओवरफ्लो कर रही है, ऐसे खतरा कितना महसूस होता है आप लोगों को? खतरा तो है ही है, वो तो दिख ही रहा है चीज़ें कि हाँ खतरा तो प्रॉपर है ही है, कि बच्चा अभी 2 दिन पहले ये चीज़ें हुई थी, लेकिन हम लोग सामने ही थे, तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अदरवाइज गार्जियन इसी की वजह से बच्चों को भेजना भी नहीं चाहते हैं कि नहर है तो बच्चे हम नहीं भेज सकते, लेकिन हम लोग काफ़ी रिक्वेस्ट करके बच्चों को बुलवाते भी हैं। इस संबंध में शिकायत की है अभी उच्च अधिकारियों से आपने कभी? जी पहले हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि 1 ईयर अप्रॉक्स, इतना मुझे एकदम से करेक्ट याद नहीं है, लेकिन 1 ईयर अप्रॉक्स था,
शिकायत हुई थी। प्रधान जी को भी अवगत कराया गया था और CDO सर वगैरह भी आए थे और उन्होंने ये चीज़ बोली भी थी कि मतलब यहाँ पे खरंजा बन भी जाना चाहिए। अब उसका क्या रीज़न रहा है ये बहुत बेहतर मैं नहीं बता पाऊंगी। आप आज तक कोई व्यवस्थित रास्ता नहीं बन पाया स्कूल आने के लिए? हाँ, व्यवस्थित रास्ता नहीं है। ये है कि हाँ, कुछ समय जब तक बारिश नहीं थी तब तक तो रास्ता वो कच्ची सड़क थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम अब उसका सिचुएशन अच्छा नहीं है, तो बच्चों को इसी पोल के जरिए हम लोग स्कूल लाते हैं। कभी कोई दुर्घटना हुई है क्या ऐसी? नहीं, फिलहाल तो मतलब ब्लेस्ड है इस चीज़ को कि ऐसी कोई दुर्घटना हुई नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत प्रॉपर ध्यान देते हैं बच्चों को लेकर, क्योंकि मेरे ही जिम्मेदारी में पेरेंट्स भेज रहे हैं तो जिम्मेदारी तो है ही हम लोगों की। वहीं जिलाधिकारी आलोक कुमार ने कहा कि मामला संज्ञान में है, BSA को मौके पर भेजा गया है, वैकल्पिक रास्ते को प्रारंभ कराया जाएगा, बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। गुलहरिया में एक विद्यालय है, वहाँ पर बच्चे अभी जो वहाँ नहर चल रही है उस पर बिजली के पोल से जाते हुए उस फोटोग्राफ में दिख रहे हैं। मैंने BSA को अभी मौके पर भेजा हुआ है। BSA ने जो अभी प्राथमिक सूचना दी है वो ये है कि उसमें एक अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है और उसका प्रयोग क्यों नहीं हो रहा, जबकि वो दूर भी नहीं है, वो 100 मीटर मात्र ही है उस विद्यालय से, उसका प्रयोग भी किया जा सकता है। उसका प्रयोग क्यों नहीं हो रहा है ये हम चेक करा रहे हैं और अगर मार्ग उपलब्ध है तो उसमें जो भी और मार्ग दुरुस्त करने की कोई कार्रवाई हो तो वो हम लोग पूरी करा करके उसी का उपयोग बच्चों से कराएंगे और इसका क्यों उपयोग किया जा रहा है ये हम जांच करा रहे हैं। अब ये कितने समय से समस्या बनी हुई है इसकी जानकारी भी अभी जांच के उपरांत ही पता चल पाएगी। अब अभी जो वर्तमान में फोटो देखी गई है उसके हिसाब से तो ये लग रहा है कि उसका वो बिजली का पोल डाल के उससे बच्चे जा रहे हैं। जो वैकल्पिक रास्ता है उसमें मैंने जैसे कहा आपसे पहले भी कि अगर कोई उसमें बाधाएं हैं उसको इस्तेमाल करने में तो उनको हम लोग दूर करा देंगे, तो वो रास्ता फिर प्रयोग में लाया जाएगा। बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। कहते हैं शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा, लेकिन संत कबीर नगर में बच्चों के शिक्षा के लिए एक रास्ता है जो जोखिम भरा हुआ है, क्योंकि पाठशाला तक पहुंचने के लिए रास्ता दुरुस्त न होने के कारण आए दिन जोखिम भरे रास्ते पर छात्र खतरे से खेल रहे हैं। देखना यह होगा कि कब देश के भविष्य के लिए बेहतर रास्ता मुहैया हो सकेगा। संत कबीर नगर से मिथिलेश कुमार धुरिया की रिपोर्ट। तो एक और देश में शिक्षा सुधार के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ जमीनी हकीकत तस्वीरें जो सामने आई हैं वो कुछ और ही बयां कर रही हैं। सवाल ये है कि कब तक हमारे बच्चों को जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना पड़ेगा? क्या जिम्मेदारों की नींद तभी खुलेगी जब कोई बड़ा हादसा यहां पर हो जाएगा? फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।